हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से आपातकालीन उपबंध यानी कि टेस्ट नंबर 6 जो है कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर एक फैक्ट कवर होगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन स्थिति में सर्वशक्तिमान हो जाता है? केंद्र, राज्य, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ पहले बताई जा चुकी है कि जब आपातकाल लगता है तो उस टाइम पर शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बताया होगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ शेयर हो चुकी है पहले। तो वो केंद्र के हाथ में आ जाती हैं सारी ही शक्तियाँ, सर्वशक्तिमान केंद्र हो जाता है। आंसर है ए। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ एक एक वर्ड से स्टेटमेंट में घुमा दिया जाता है, राइट। सो आपात उपबंध विपरीत परिस्थितियों में देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता एवं लोकतांत्रिक व राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? याद रहे भाग पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपातकालीन प्रावधानों का जो उल्लेख है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में किया गया है। आंसर है बी। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। अभी 352 में कौन सा है, उसके बाद 360 तक, यानी कि किस किस आर्टिकल में कौन सा आपातकाल है ये आगे पता चलेगा। अगर यही सब कुछ बता दिया जाएगा तो आगे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा फिर आपको। आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? मतलब कहाँ से लिए गए हैं? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम? तो जो हमारे आपात उपबंध हैं वह जिस अधिनियम से लिए गए हैं वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आंसर है डी। आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। दैट्स इट, और इसमें ज़्यादा कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आपातकाल के समय, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन यानी कि मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है उस टाइम पर। तो इस प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन ये है। तो यह जर्मनी से लिया गया है। आंसर है ए, यानी कि जर्मनी से यह प्रावधान लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंधों का उल्लेख है? अभी ऊपर ये तो पता चल गया था कि 356 से 352 से 360 तक है। अभी ये पता करना है कि कितने प्रकार के आपातकाल जो होते हैं उनका उपबंध हमारे भारतीय संविधान में है। 3 प्रकार के हैं। आंसर है सी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का उल्लेख है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में है इसका प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का 356 में है और वित्तीय आपात का 360 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में लगाया जाता है या फिर लगाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह युद्ध की स्थिति में, या फिर बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों ही स्थितियों में यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंसर है डी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसको युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारणवश लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर आंतरिक अशांति गड़बड़ी को किस अधिनियम द्वारा सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया? यानी कि पहले यहाँ पर ये एक प्रावधान था कि पहले ये शब्द भी प्रयोग होता था। ये सशस्त्र विद्रोह जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया ये पहले नहीं था, ये वर्ड यहाँ पर था आंतरिक अशांति या फिर गड़बड़ी। इसके आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके द्वारा इस वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया
और फिर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया, ये विस्थापित यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था? वह था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसके थ्रू ऐसा किया गया। प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति या फिर गड़बड़ी का प्रयोग किया जाता था, किंतु यह बहुत ही अस्पष्ट था, यानी कि कोई ऐसा फिक्स वो नहीं था कि किस प्रकार की गड़बड़ी होती है या फिर किस प्रकार की अशांति होती है। कुछ भी छोटा मोटा मुद्दा होता था तो उसका गलत फ़ायदा उठा करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। इसलिए उस चीज़ को एकदम फिक्स करने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु यह बहुत ही अस्पष्ट था। इस कारण 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह से इसको विस्थापित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है? मंत्रिमंडल, संसद, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री? तो जब प्रेसिडेंट को जो है मंत्रिमंडल के द्वारा एक लिखित सिफारिश की जाए तभी वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। यहाँ पर केवल शब्द भी यूज हुआ है, कर सकता है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। पहले ऐसा होता था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हो सकता है इसमें आए, वैसे वनडे एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाए, अगर ये जो है ये चीज़ यहाँ 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई है कि केवल प्रधानमंत्री यानी कि बिना मंत्रिमंडल की सलाह के अगर वह राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रस्ताव कहाँ पारित होना चाहिए? क्या सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर दोनों में, या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा? तो प्रधानमंत्री द्वारा होना चाहिए सिर्फ, ये चीज़ तो ऊपर ही खारिज हो चुकी है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसके अलावा 2 या 3 चीज़ें हमारे पास बचती हैं, तो इन दोनों में होना चाहिए पारित, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में। आपातकाल की उद्घोषणा या फिर इसे जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक तो उद्घोषणा यानी कि जब आपातकाल लगाया जा रहा है वो वाला प्रस्ताव भी, इसके अलावा अगर उस आपातकाल को बढ़ाना है तो वो यानी कि जारी रहने का, तो ये भी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है? तो ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में आप अनुमोदन कीजिए, अदरवाइज वह समाप्त हो जाएगा, तो वह 1 माह का समय दिया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। ये भी चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, पहले ये 2 माह थी लेकिन उसको चेंज करके 1 माह कर दिया गया। ठीक है, 1 माह का समय होना अनिवार्य है। एक चीज़ याद रखना कि संसद के दोनों सदनों से यानी कि वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होना चाहिए। पहली चीज़, बाई चांस अगर ऐसी कंडीशन आ, अगर वह पारित नहीं हो पाता है 1 माह के अंतर्गत, तो वह आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर पारित हो जाता है तो वह 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और इसी तरीके से प्रत्येक 6 माह पर उसको एक्सटेंड करा जा सकता है, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। बाई चांस अगर ऐसा होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि लोकसभा सत्र में नहीं है, ठीक है, राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है लेकिन लोकसभा सत्र में है नहीं, तो उस टाइम पर क्या होगा? आपातकाल की स्थिति में उसको कैसे पारित कराया जाएगा? तो वहाँ क्या हो, उस स्थिति में राज्यसभा तो पारित कर देगी लेकिन लोकसभा पारित नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सत्र में नहीं है। लेकिन जैसे ही लोकसभा सत्र में आती है तो वह उसके प्रस्ताव वहाँ रखा जाएगा, उसको पारित कराया जाएगा। वहाँ अगर 1 महीने के अंतर्गत पारित हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा? फिर से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्थितियाँ थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है, यदि संसद के दोनों सदनों में आपातकाल का अनुमोदन हो गया हो तो
आपातकाल कितने माह तक जारी रहेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर आपको बड़ा बता दिया था, बट ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है तो इसका आंसर अभी बता देते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जाती है पहले। 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। अभी बताया था मैंने कि प्रत्येक 6 माह पर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसी प्रोसेस के साथ। यदि संसद के दोनों सदनों में आपातकाल का अनुमोदन हो गया हो, यानी कि वह पारित हो गया हो, तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि केवल आप उसे 2 माह तक, 2 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हो। अनंत काल तक, जब तक आप चाहें तब तक आप बढ़ा सकते हैं उसको 6-6 माह करके। लेकिन एक चीज़ है कि प्रत्येक 6 माह पर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कि दोनों सदनों में उसको पारित कराना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इस लाइन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब उद्घोषणा जारी की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह से लगाया जाता है, वहां उसकी सलाह जरूरी होती है। लेकिन अगर उसको समाप्त करना होता है तो राष्ट्रपति को किसी मंत्रिमंडल की सलाह की या फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल वह सेंटेंस बोल करके ही कि समाप्त हो गया तो वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर उसको संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे उसको बढ़ाने के लिए दोनों सदनों में पारित कराया जा रहा है अनुमोदन, उस तरीके की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है उसको समाप्त कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो वह समय सीमा है 1 वर्ष के लिए। आंसर है ए। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, इस लाइन का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है उस टाइम पर और हमने लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो फिर वह 6 माह तक ही रुक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल के साथ भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के समय किसको राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ पहले डिस्कस की जा चुकी है, होपफुली सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है संसद, क्योंकि राज्य सूची पर सारी ही जो है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। और ये सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र जो है शक्तिशाली हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाई गई कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने माह तक प्रभावी रहते हैं। प्रश्न है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, स्थिति ये है यहाँ पे, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची पर कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और संसद ने राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना दिया है। अब बात यह है कि आपातकाल समाप्त हो गया तो क्या वह कानून अभी भी लागू रहेगा जो बनाया गया था उस दौरान, या फिर रहेगा तो कितने टाइम के लिए रहेगा, प्रश्न ये है। तो वह कानून कितने टाइम तक रहता है, 6 माह तक रहता है। आंसर है सी, प्रभावी वह सिर्फ 6 माह तक रहता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद सिर्फ 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बात यहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या फिर निलंबित हो जाते हैं, तो वह है आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। वो है ना उसमें कि बोलने का अधिकार और ये क्या नाम है उसमें निवास करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं पर भी, इस तरीके से वो 6 मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो वह जो है अनुच्छेद वह है 359, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार आपातकाल के समय भी प्रभावी रहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, या फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी बताया था कि जो 19 के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और ये आप सभी को पता होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। ये जो है आपके 20 और 21 ये दोनों समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि प्रभावी रहते हैं। आंसर सी है। राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जो कि आर्टिकल 20 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको निलंबित नहीं कर सकता है। ये अधिकार आपातकाल के समय भी प्रभावी रहते हैं, यानी कि इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, जैसे कि एक है 1962 से 1968 तक चीन द्वारा हमले के कारण लगाया गया था, दिसंबर 1971 से 1977 तक, और ये पाकिस्तान द्वारा जो है युद्ध का कारण था, और फिर 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ये जब आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, इसी के बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह चीज़ लागू की गई थी कि जो सशस्त्र विद्रोह वहाँ पर शब्द यूज़ किया जाए, आंतरिक अशांति शब्द ना यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अनुच्छेद 356 तथा 365 संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? 356 और 365 ये दोनों संबंधित हैं राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा 365 में उल्लिखित आधारों पर लगाया जाता है। अगर आगे इसमें आता है कि इन दोनों में क्या क्या प्रावधान है अलग से, तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगी। जब कोई राज्य संवैधानिक आ गया ना, ठीक है, जब कोई राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाता है तो केंद्र इसे किस अनुच्छेद के तहत अपने नियंत्रण में ले लेता है? अभी एक चीज़ ऊपर डिस्कस हुई थी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं। कौन से? एक है 356 और एक 359 है। दोनों ही राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, तो उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो लगाने का जो आधार है ना, वो वहाँ डिफरेंस है, यानी कि 2 डिफरेंट आधारों पर उसको लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन को। जान लेते हैं क्या है वो। पहला है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाता है, यानी कि कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करने में विफल हो जाता है, या फिर केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में विफल हो जाता है या असफल हो जाता है, तब वहाँ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो वह 356 है। आंसर ए हो जाएगा। जब कोई राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसे अनुच्छेद 356 के तहत अपने नियंत्रण में ले लेता है कौन? केंद्र। इसे राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात या फिर संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो तीनों ही नामों से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के दौरान राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ये एक दूसरी स्थिति आ गई है, दूसरा आधार आ गया है, जिसका करेक्ट आंसर है 365। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 365 के दौरान राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद कितने माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? एक बार फिर से पढ़ें क्वेश्चन को। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद कितने माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। यहाँ पर 2 माह है, तो प्लीज़ याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन में 2 माह है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब वहाँ पर था तो यहाँ पर 1 माह का समय दिया गया था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, हर चीज़ की तुलना करके, तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उसको कब तक बढ़ाया जा सकता था? अनंत काल तक। उसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता था, 6-6 माह करके। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के से बढ़ाया जा सकता है। 6 माह की स्वीकृति यहाँ पर भी होगी, प्रत्येक 6-6 माह पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन लागू हो तो कौन राज्य का प्रशासन चलाता है? अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य का प्रशासन कौन चलाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो उस टाइम पर राज्यपाल जो है वहाँ का प्रशासन चलाता है। आंसर है सी। राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और वह राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का प्रशासन चलाता। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है? अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस टाइम पर विधेयक और जो बजट होता है उस प्रस्ताव को कौन पारित करेगा? क्या संसद पारित करेगी, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, या फिर प्रेसिडेंट खुद उसको पारित करेंगे? तो उसको संसद द्वारा पारित करवाया जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या? ए। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। नेक्स्ट है, कौन अपनी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन का आदेश वापस ले सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का आदेश जब वापस लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति ही वापस ले सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल को भी वापस लिया जाता था। आंसर है डी। क्या यहाँ पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी? क्योंकि जब वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता था तब तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी समाप्त करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं है समाप्त करने के लिए संसद के अनुमोदन की। वह जब चाहे तब उसे वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में किया गया था। आंसर है ए। और वह सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब यानी कि पेप्सू में किया गया था। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन दिया था के.एम. नाम्बियार ने। आंसर है बी। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राष्ट्रपति शासन का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आंसर है ए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वित्तीय आपातकाल यहाँ पर आ गया है जो कि 360 के अंतर्गत की जाती है। इसकी उद्घोषणा आंसर है बी। भारत या इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के कितने माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है? तो इसको भी 2 माह के अंदर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। याद रहे, केवल राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन और ये क्या है, वित्तीय आपातकाल, इन दोनों के लिए अनुमोदन की अवधि कितनी है? 2 माह। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कितनी थी? 1 माह। ठीक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इसकी उद्घोषणा जारी रहने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपात की घोषणा को वापस लिया जा सकता है? तो वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा होती है उसको भी राष्ट्रपति द्वारा ही वापस लिया जाता है। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, इनको अलग अलग टेबल बना के अगर याद किया जाए इजीली तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी ये। जैसे कि वापस किसके द्वारा लिया जाता है? तीनों को वापस किसके द्वारा लिया जाता है? समाप्त मतलब किया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है किसी में भी। अनुमोदन की अवधि किस किस में कितनी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह, बाकी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में 2 माह। ठीक है, ऐसी चीज़ों को याद कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में अभी तक कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो खैर मानिए कि अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ है। आंसर है डी। भारत में अभी तक कहीं भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके वेतन तथा भत्तों में कटौती की जा सकती है? ठीक है, तो भाई देखिए, वित्तीय आपातकाल लगा है तो ये तो जरूर है कि बात ऐसी है कि देश पे कुछ ना कुछ संकट आया हुआ है, वो भी वित्तीय रूप से। तो उस स्थिति में जो वेतन या भत्तों में कटौती की जाती है, तो किसके वेतन भत्ते में कटौती की जाएगी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में। आंसर है डी, सभी के में की जाएगी। वित्तीय आपातकाल के दौरान भारतीय संघ प्रांत में कार्यरत सभी सरकारी व्यक्तियों के साथ साथ उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये किसके अंतर्गत है? इसका करेक्ट आंसर है 355। आंसर है ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ना कि बात बात पर, ना कि छोटी छोटी बातों पर सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा करके बातों को टाल दे। समझ रहे हैं आप? प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू होता है? यह होता है गवर्नर की सलाह पर। आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्राय गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? कितनी बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, प्रश्न क्या है? आपातकाल में किसी राज्य की अवधि, अच्छा, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ये है प्रश्न। ठीक है, तो ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आंसर है बी। संविधान के अनुच्छेद 172 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसके अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। याद रखना, कितनी बढ़ाई जा सकती है? एक बार में 1 वर्ष, बिल्कुल लोकसभा की तरह। किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। बिल्कुल 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 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के लिए भी यही प्रावधान है। ठीक है, तो कंपेयर करके, तुलना करके पढ़िए चीज़ों को। 37 क्वेश्चन थे केवल, कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। होपफुली एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ है वो मैंने बता दिया है। एंड ठीक है, PDF की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। पूरा टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, केवल एक PDF नहीं मिलेगी। या फिर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, एंड बस इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है, शॉर्ट नोट्स की अगर नीड है ना तो GS के शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें हमारे हिंदी के भी शामिल हैं। ठीक है, हिंदी के स्पेशल हमने शामिल कर दी, क्योंकि RO के लिए और अलग से क्या हिंदी दें, इसलिए। तो उसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 199 है, बहुत ही कम कॉस्ट है। आप उसको आराम से ले सकते हो। और वो नोट्स इसके अलावा RO PCS के लिए भी काफ़ी लोगों ने वो नोट्स खरीदे थे, लेकिन अब PCS का पेपर हो चुका है, इसलिए मैं RO का ही नाम लेती हूँ सिर्फ। उसके अलावा UP टेट, C टेट या फिर सुपर टेट, इन सारे एग्ज़ाम में या फिर जहाँ पर भी GS पूछी जाती है वहाँ वह नोट्स काम आने वाले हैं, तो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपको मिल ही रही है। ठीक है, और कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए भाई, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।